मुख्यमंत्री को ये चीज समझनी चाहिए। अजिताभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अजिताभ जी से कहूंगा कि युवा हल्ला बोल द्वारा आयोजित इस महापंचायत में, जिसमें मध्य प्रदेश के हजारों चयनित पटवारी अभ्यर्थी जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं लगातार, अपनी बात रखें। जय हिंद साथियों, सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा नाम अजिताभ आनंद है। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ सर। और 20 साल की बॉन्ड हमने साइन की थी, तो अभी 40 साल के एज के बाद हमने वॉलेंटरली रिटायरमेंट लिया। और उसके बाद हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया। और जो हमारा 20 साल पहले का जो पैटर्न था पढ़ाई का और आज के पैटर्न, क्योंकि हम लोगों को तो आज के स्टूडेंट के साथ compete करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को उस तैयारी पे लाना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। ठीक उसी प्रकार जैसे तीनों वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों हमारी सुरक्षा की, जो हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, उसी तरह से हमने भी अपनी मतलब जो भी हमारे तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम लोगों की सिक्योरिटी को कोई भी, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई आम आदमी हो, आप भी अगर किसी भी सेना के कैंपस में घुसने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि वहां पे कितने तरह से आपको टॉर्चर किया आपको काउंटर किया जा सकता है, आपको घुसने नहीं मिलेगा। तो उस सीमा को भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया सर ईएसबी एग्जाम का। और मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, एसएससी का भी दिया है मैंने, बैंक का भी दिया है। लेकिन ईएसबी ने जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो अपनाया, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। क्योंकि क्या मतलब जैसे सेना में किसी भी कैंपस के अंदर घुसने के लिए हम बिना किसी पासवर्ड या आईडी कार्ड के हम किसी को भी एंटर नहीं होने देते। तो ईएसबी जब मैं पटवारी एग्जाम के लिए देने गया था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो मुझे परीक्षा कैंपस में घुसने की अनुमति एडमिट कार्ड और मेरा पहचान पत्र दिखा के ही हुआ था। और हमें उसके बाद 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो बोल सकते हैं हम इसको टेक्निकल डिजिटल लैंग्वेज में, उसके बाद ही हमें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। कोई भी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मेरे हिसाब से सारे लोग इस प्रोसीजर से गुजरे होंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एडमिट कार्ड को देखा गया और उसको आधार से या जो भी आपकी पहचान पत्र थी उससे उसको मैच कराने के बाद ही आपकी एंट्री दी गई थी। फिर उसके बाद मेरे को क्यू में लगाया गया, फिर मेरा रेटिना स्कैन हुआ और थंब इम्प्रेशन लिया गया जो आधार कार्ड से मैच कराई गई। फिर जब मैं क्लास में बैठा तो मैंने देखा कि हमारे चारों ओर कैमरे लगे हुए थे जो कंटिन्यूअस हमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। और 4th ऑथेंटिकेशन हमारा ये था सर कि जब हमारा एग्जाम ओवर हुआ, 3 घंटे के एग्जाम के बाद ये थंब स्कैन हमारा फिर से कराया गया, तब हमें क्लास को लीव करने की मंजूरी दी गई। देखिए सर, मैं ये नहीं कहता कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी एग्जाम दिया है, चाहे वो सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड हो, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी ने ये प्रोसीजर जरूर फॉलो किया होगा। जिस प्रकार आम आदमी एक सिक्योरिटी के कैंपस में, सेना के कैंपस में नहीं घुस सकता ना सर, उसी तरह कोई आम आदमी इस तरह से कोई भी धांधली कर ही नहीं सकता। 99.99% मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि परीक्षा में जो भी हमारे साथ अभी चयनित विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपनी ईमानदारी से एग्जाम दिया होगा। लेकिन सर, सरकार की आदेश के हिसाब से मैं अगर सोच रहा हूं कि अगर जांच करानी है, सरकार को लगा ऐसा, क्योंकि लोगों ने ऐसा अफवाह फैलाया, जांच होनी ही चाहिए। और जिसने इसमें गलती की है या जो भी धांधली किया है, उसको उसके साथ पक्का कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो प्रतीक्षा सूची में जो छात्र हैं सर, उसको जरूर ही स्थान मिलना चाहिए और उन लोगों को बाहर करना चाहिए। सर, ईएसबी के इस प्रोसेस को मैं इसलिए सारे देशवासियों या आपके सामने लाया, क्योंकि सर अगर ईएसबी ने इतनी सारी प्रक्रिया के तहत अगर हमारा एग्जाम लिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो
जो भी एग्जाम ईएसबी ने कराया तो फिर तो सारे एग्जाम संदेह के दायरे में आ जाते हैं। मुझे मुझे लगता है कि फिर सारे एग्जाम का जांच होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर जब मैंने फॉलो किया है, बाकी सभी एग्जाम में भी होता है, तो बाकी सभी एग्जाम में भी फॉलो हुआ होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अफवाह फैलाया कि मुख्यमंत्री साहब भी दबाव में आ गए, हमारे मेहनत को राजनीति का रूप दे दिया गया। सर, मैं मुख्यमंत्री आपके माध्यम से, युवा हल्ला बोल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो भी बात है, जो भी जांच करा रहे हो आप, उस जांच का आप समय सीमा निर्धारित करें और सीएम साहब, ईसीबी की सत्यता, जांच आयोग की सत्यता और अपने बात की सत्यता, उस पे कायम रहें आप। आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है, आप उस पे भी कायम रहें। आप हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को समानांतर रूप से जांच के साथ साथ चलते रहने दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे छोटे भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, उन्होंने जो अपना संयम बनाया है और उनकी स्थिति, हमारी स्थिति, जब एक फौजी एक लड़ना जानता है, वो मुश्किलों से लड़ना और वो तभी खड़ा होता है। लेकिन छोटे भाई बहन, हम जब मेरी ये मानसिक स्थिति, मानसिक पीड़ा हो रही है, तो मेरे छोटे भाई बहनों की कितनी हो रही होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अरुणोदय सर, आपने हम लोगों को मौका दिया, हमारे साथ आए, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई भाई मिल गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजिताभ जी आपका। मैं आपसे